हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग एक कह सकते हैं एक ट्रिक टाइप का या फिर एक कंसेप्ट टाइप का सीखेंगे, जिसको हम ज़्यादातर जो सवाल बनाते हैं जेई या नीट से रिलेटेड, उसमें उसको यूज करके हम सवाल को बहुत ही कम टाइम में बना पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम किस कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। तो जब हम पढ़ते हैं मैकेनिक्स में वर्क एनर्जी पावर चैप्टर, तो उसमें हमें वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ने के बाद बहुत सारे टॉपिक्स का क्या है, जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो हमें एनर्जी कंजर्वेशन कराना पड़ता है बार बार। ठीक है, जो हम वर्क एनर्जी थ्योरम में एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ते हैं कि टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या फिर हम पढ़ते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेज। तो इसमें क्या है कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं प्लस माइनस का जो होता है, और या फिर ये एक थोड़ा लेंदी प्रोसेस टाइप का है। तो इसमें एक थोड़ा सा वेलोसिटी का जो फैक्टर है उसको डायरेक्ट निकालने के लिए एक, इसको आप ट्रिक कहिए या फिर एक कंसेप्ट कहिए, इसको यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो देखिए कंसेप्ट क्या है। जैसे मान लीजिए हमारा ये पाथ है। ठीक है, मान लीजिए कोई पार्टिकल मेरा यहाँ पे है। ठीक है, इसका मास लेट से m है, और ये पार्टिकल जो है इस रास्ते के थ्रू ट्रेवल करते करते यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ पर आ गया, मास इसका m ही है। तो जो इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेट से वो h है। ठीक है, लेट से वो h है। तो यहाँ पर स्पीड अगर u है और यहाँ पर v है, तो ये पूछ रहा है कि v यहाँ पर क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। ठीक है, इसको आसानी से आप कर सकते हो। आपको लगेगा कि यहाँ पर इस कंसेप्ट को बता रहे हैं, ये तो हम आसानी से निकाल लेंगे एक लाइन में, तो ये ठीक है, यहाँ पर बहुत ही आसान है, आप एक लाइन में निकाल लेंगे। बट अगर इस कंसेप्ट को आप समझ गए हैं, तो जो सवाल होते हैं जैसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन के, या फिर पुली ब्लॉक्स लगा करके दे देगा, उसमें उसमें उसको यूज करके बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट क्या है कि अगर आपको यहाँ पर भी पूछ रहा है, ठीक है, अगर आपसे यहाँ पर भी पूछ रहा है और यहाँ पर आपका u का मान जो है दिया हुआ है, ठीक है, भी पूछ रहा है, तो भी को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए कैसे, भी को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं रूट अंडर, जहाँ पर आपका u है तो u का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर करते हैं प्लस और माइनस। ठीक है, प्लस और माइनस, प्लस कब यूज करेंगे माइनस कब यूज करेंगे इसको समझा जाएगा। ठीक है, प्लस और माइनस दोनों लिखेंगे, और यहाँ पर है कि जितना इसका जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ, जितना इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका टू टाइम्स। ठीक है, जितना इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका टू टाइम्स, और जी से मल्टीप्लाई कर देना है, जो कि ग्रेविटी होता है। ठीक है, ये है बस। अब देखिए जो प्लस है यहाँ पे, तो प्लस हो जाएगा डाउनवर्ड मोशन के लिए। ठीक है, डाउनवर्ड मोशन के लिए आप समझ सकते हैं खुद से भी कि वेलोसिटी नीचे आने पे बढ़ता है तो प्लस होना ही चाहिए, और माइनस हो जाएगा अपवर्ड मोशन के लिए। ठीक है, अब देखिए इस कंसेप्ट को आप जैसे ये आप पहले से जानते भी होंगे हो सकता है, बट इस चीज़ को अप्लाई करना इतना आसानी से आप नहीं समझे होंगे। देखिए इसको मैं बताता हूँ कैसे आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे हमारे पास बहुत ही फेमस, जैसे एक हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि एक पॉइंट हिंज है, यहाँ पर एक रोप है, इसमें हम एक बॉब को बांधे हैं, और इसको हम वेलोसिटी कुछ दे दिए इनिशियल, और ऐसा पूछता है कि इनिशियल वेलोसिटी कितना दे दे ताकि ये जो बॉब है वो अपना पूरा सर्कल कंप्लीट कर पाए। ठीक है, ऐसा कुछ रहता है, सर्कल टाइप का बन जाएगा। ये पूरा सर्कल हमसे नहीं बन पाया सही, बट समझ मानने के लिए आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता होगा कि जो भी है यहाँ पे वो मिनिमम होता था रूट अंडर 5gl। ठीक है, हम ले लिए यहाँ पर, इसका लेंथ जो है l है, मिनिमम होता था रूट अंडर 5gl फॉर कंप्लीटिंग द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, ऐसे जाकर और ऐसे फिर आ जाता था। ठीक है, फिर ये ऑसिलेट करता था। ऑसिलेट मतलब कि एक पॉइंट के अबाउट जो उसका ये ऐसा मोशन होता है कि वहाँ से जा रहा है फिर आ रहा है, जा रहा है आ रहा है, वैसा ही। ठीक है, उसी का एक सब टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो कि हम उस टॉपिक में पढ़ते हैं। खैर वो अलग बात है, यहाँ पर समझते हैं। तो जैसे यहाँ पर भी मिनिमम जो है रूट 5gl है। अब मान लीजिए कि हमसे यहाँ पर पूछा जाए कि इसका वेलोसिटी यहाँ पर बताओ। ठीक है, तो आप करा सकते हैं आसानी से, एनर्जी कंजर्व कराएंगे, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स लिखेंगे, बाकी जो भी फोर्स है जैसे टेंशन का यहाँ पर वर्क जीरो होता है। हाँ, इसके बाद आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करेंगे तो भी का माना जाएगा। और इस कंसेप्ट से ये जो कंसेप्ट है, सॉरी, ये जो कंसेप्ट है इसको आप आसानी से यहाँ पर अप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे भी इक्वल टू हमको निकालना है यहाँ पे। अच्छा, ये जो पार्टिकल है अपवर्ड मोशन कर रहा है कि डाउनवर्ड? ठीक है, तो ये अपवर्ड कर रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये चीज़ पहले ही डिसाइड कर लेना। ठीक है, अपवर्ड करते हैं यहाँ पर प्लस होगा, तो भी इक्वल टू रूट अंडर। देखिए डायरेक्ट अब आंसर लिखेंगे कैसे, जो रूट 5gl इसका स्क्वायर करेंगे तो 5g
एल, ठीक है, प्लस करेंगे क्योंकि अपवर्ड मोशन हो रहा है। अच्छा, अगला काम क्या था कि जो ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कर रहा है उसका 2 टाइम्स, ठीक है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना कर रही है, एल, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एल कर रहा है, ठीक है, और इंटू जी, यहाँ पर अपवर्ड कर रहा है, सॉरी माइनस हो जाएगा, 5gl माइनस 2lg, मतलब भी के माने यहाँ पर कितना आ जाएगा, √3gl, ठीक है। ये आपका कितना हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब आपको मान लीजिए इसी केस में, आपको इसी केस में अगर यहाँ का निकालना हो वेलोसिटी, यहाँ का निकालना हो, तो आप यहाँ से लेकर भी बना सकते हैं और यहाँ से लेकर भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको यहीं बस पता है, आपको यहाँ से बस यहाँ का निकालना है, तो राइट आप लिखिए v इक्वल टू रूट अंडर, यहाँ पर क्या हो रहा है, अपवर्ड मोशन, तो अपवर्ड मोशन में कौन सा साइन होगा, माइनस, ये पहले ही डिसाइड कर लेना है। अब देखिए इसको लिखिए आप, तो √5gl का स्क्वायर, तो 5gl माइनस, ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, एल, और ऊपर जाएगा तो एल, और तो 2 टाइम्स 2l इंटू जी कर देंगे अपने तरफ से, तो v का माइंड कितना आ गया, 5gl माइनस 4gl, मतलब √gl, ठीक है। और जैसा कि आप सभी जानते होंगे, अगर आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़े हो तो उसमें ये कंसेप्ट रहता है कि √5gl है, यहाँ पर √3gl है और यहाँ पर √gl है, तो ये आप याद भी कर सकते हो या फिर बहुत लोग इसको डिराइव भी करते हैं, बट आप इस कंसेप्ट को अगर ध्यान में रखते हो तो ये एकदम आसानी से, मतलब आप मिनिमम विदिन 10 सेकंड आप इसको बता दीजिएगा, ठीक है। और एक देखते हैं इसमें, जैसे बच्चा लोग जैसे कंफ्यूज होता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ही, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट से ये जो पार्टिकल ये हिंज है, ठीक है, इस पार्टिकल से, इस पॉइंट से पार्टिकल हिंज है। अब बोला गया कि ये पार्टिकल जो है, इसका वेलोसिटी जो है ऐसा दिया हुआ है कि ये पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन पूरा तो नहीं कर पाया, बट ये पार्टिकल जो है यहाँ पर कहीं जा करके इस यहाँ पर इसका टेंशन जो है 0 हो गया, ठीक है, तो यहाँ से ये गिर जा रहा है, फिर ऐसा कुछ हो रहा है, तो उसका बात नहीं है कि मतलब गिर जा रहा है तो एंगल बताओ ऐसा कुछ, ये सब नहीं। ये मान लीजिए कि थीटा हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, ये लेंथ एल है, ये इसका मास तो एम है ही, मास दिया रहेगा, ठीक है। तो ये पूछा जाए कि यहाँ पर अगर स्पीड इसका हमें u दिए हैं तो आप यहाँ पर इसका v बताइए, ठीक है। तो इसमें भी कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आप आंसर लिखिए। कैसे लिखना है आंसर, रूट अंडर, पार्टिकल अपॉन मोशन कर रहा है तो माइनस ही होगा, अंडरस्टूड है। अच्छा ये देखिए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर आप निकाल लीजिए, ये आपके पास एल है, स्ट्रिंग का लेंथ तो हमेशा एल ही रहेगा ना, सर्कुलर मोशन कर रहा है तो, क्योंकि रेडियस जो है कांस्टेंट होगा तभी सर्कुलर मोशन कर पाएगा। तो ये जो लेंथ है आप ट्रायंगल में देखिए, ये अगर एल है, ये अगर एल है, आप इधर ही देख लीजिए, तो ये एल कॉस थीटा होता है, ये एल साइन थीटा होता है, ये तो मतलब ये कितना हो जाएगा, एल साइन थीटा, ठीक है। डायरेक्ट आंसर क्या लिखेंगे, v इक्वल टू रूट अंडर इसका स्क्वायर, इनिशियल का स्क्वायर, और अपवर्ड मोशन हो रहा है तो माइनस, और 2 टाइम्स जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, कितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, एल प्लस एल साइन थीटा, और टाइम्स जी, डायरेक्ट ये आंसर। इसको और सिंप्लीफाई आप करिएगा तो क्या आएगा, v इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gl इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, आपका आंसर। तो कोई भी केस में उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि थीटा पर है कि बीटा पर है, आप क्या है कि इसको यूज करके बहुत ही आसानी से सवाल को, मतलब और आप रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है, बहुत ही आसानी से रिड्यूस कर सकते हो कि हाँ इसके बाद हमको भी निकालना है तो एनर्जी कंजर्वेशन कराना पड़ेगा, ऐसा कुछ आपको करना ही नहीं पड़ेगा, मतलब सवाल बनाने में आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, इस कंसेप्ट को माइंड में रखिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर बनाना हो आपको वर्क एनर्जी पावर से रिलेटेड, तो आप आसानी से इसको यूज करके उस क्वेश्चन के सोल्यूशन को बहुत ही रिड्यूस कर सकते हैं और बहुत ही कम टाइम में आप बना सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।